अगर 4 पोल मशीन की बात किया जाए तो यहाँ देखिए, सपोज मान लीजिए कि एक पोल यहाँ है, एन एस एन एस। अगर यहाँ पे अगर आपको GNA और MNA ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन पता करना होगा। और आपको पता है कि N से फ्लक्स निकलता है और S में जाता है। N से निकलेगा फ्लक्स और यहाँ पे इसमें आएगा, यहाँ से N से निकलेगा इसमें आएगा और यहाँ से N से निकलेगा और इसमें जाएगा। अब आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वो बताएगा GNA। तो यहाँ पर GNA आपको दिखाई देगा कि सपोज मान लीजिए इस फ्लक्स की बात करते हैं तो इस फ्लक्स से परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा ना। इस फ्लक्स की बात करेंगे ऐसे बन जाएगा, तो एक GNA यहाँ हो जाएगा। अगर इस फ्लक्स की बात करेंगे तो एक यहाँ पे एक्सिस बनेगा, ये हो जाएगा GNA। बात समझ आ रहा है? यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपका फ्लक्स का वैल्यू रहेगा उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा GNA बोलेंगे। तो 2 पोल में यहाँ पे 1 GNA होगा, लेकिन वहाँ पे 4 पोल में 2 GNA हो जाएगा। बात क्लियर है? उसी प्रकार से MNA भी लेंगे हम लोग, लेकिन MNA अब इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समझ में नहीं आ पाएगा कि वहाँ पे कौन से कंडक्टर में वोल्टेज 0 बन रहा है। तो MNA और GNA का कंसेप्ट अभी बेसिकली आप यहाँ से ध्यान में रखिए। कौन साइड बता रहे हैं, कौन साइड इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर इस कंडीशन से बात किया जाए तो GNA आपको बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा अगर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है तो उसको GNA बोलेंगे। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस आपका GNA कहला रहा है। और यहाँ पे हम लोग दूसरा एक्सिस ले रहे हैं MNA, उसको क्या बोल रहे हैं कि ऐसा एक्सिस जिसके एलॉन्ग कंडक्टर में वोल्टेज 0 बन जाए। तो यहाँ पर जो भी कंडक्टर होगा, कंडक्टर 1 और 5 में ही आपका वोल्टेज 0 बनेगा ना, ठीक है। यहाँ 2 और 6 में तो वोल्टेज 0 नहीं बनेगा। तो जब 1 और 5 में वोल्टेज 0 बनेगा तो 1 और 5 के एलॉन्ग जो एक्सिस होगा वो ऐसा एक्सिस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स से परपेंडिकुलर ही बनेगा। तो दोनों एक्सिस मैग्नेटिक फ्लक्स से परपेंडिकुलर ही आ रहा है, यानी कि दोनों क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। लेकिन आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब लोड पर बात करेंगे, यानी कि जब जनरेटर पे हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, यानी कि जनरेटर से किसी भी इक्विपमेंट को कनेक्ट करेंगे, तब उस कंडीशन में ये दोनों कोइंसाइड नहीं करता है। नहीं करने का उसका रीज़न होता है, उसको आगे समझेंगे। बट अभी आपको इतना बात ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए, और कन्फ्यूजन बढ़ाना नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग करते क्या है कि कोई भी मान लें कि थॉट क्रिएट हुआ तो क्या करते हैं कि उस थॉट को बारे में आप सोचना शुरू नहीं करके आप सोचना ये शुरू करते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा ही क्यों होता है तो उसके बारे में सोचिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर ऐसा सोचेंगे तो मे भी कंक्लूजन निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो जो भी डाउट क्रिएट हो रहा है ना तो उसको डाउट को बढ़ाइए नहीं। जहाँ तक डाउट निकला उस डाउट को आप क्वेश्चन के फॉर्म में रख लीजिए, और जब भी उस टॉपिक को डील किया जाएगा उस डाउट को आप वहाँ पे क्वेश्चन एराइज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको भी सीखने के लिए मिलेगा, और जो मतलब क्लास में पढ़ रहे और लोग उनको भी कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। लेकिन अभी आप सोचिए कि इससे हर चीज़ का जवाब अगर एक टॉपिक में मिल जाए तो मशीन में पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ हो गया, MNA और GNA का बात क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें इसका थ्योरी लिखना हम लोग को, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए भी आएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात आप लोग को नोटिस आ गया ना, ठीक है। तो अब आप लोग कमर कस लीजिए और जितना हो सके छुट्टी कम से कम लीजिए। मतलब कि रंग लगा लेना, खेल लेना उसके बाद ही, ठीक है। लेकिन फिर भी होली के बाद फिर भी अपने आप को एकदम सेटल कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर बोर्ड नोटिस दिया इसका मतलब कि बोर्ड चाह रहा है सेशन पकड़ना, और अगर सेशन पकड़ना चाह रहा है तो अगर 1 जून से दिया ना, तो 1 जून से दिया तो कितना अगर लेट करेगा, डिले करेगा, तो लास्ट जून होते तो आपका एग्जाम ले लेगा। तो इसीलिए आप लोग को कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा क्या होगा कि मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगा। जहाँ 6 मंथ का आपको सेमेस्टर होता था वहाँ पे 3 मंथ का होगा, 2 मंथ नहीं 3 मंथ का। फरवरी में एग्जाम खत्म हुआ है, मार्च अप्रैल मई जून में एग्जाम ले लेगा। कैसे टाइम नहीं मिलेगा? आप रोज़ पढ़ाई कीजिए। आप लोग सेमेस्टर में पढ़ते तो कैसे करते हैं, पहले क्लास करते हैं सुस्ती तरीक़ा से। क्लास करना है, रिवीजन करेंगे ना बाद में, जब एग्ज़ाम आता है नज़दीक
तो कॉपी लेके बैठते हैं और रात रात पढ़ना शुरू करते हैं। तो वैसे कीजिएगा तो फिर तो प्रेशर आएगा ही। चलिए इसमें लिखिएगा, कहिए कि 12 का एग्जाम थोड़े ना दे रहे हैं कि रोज पढ़े सर, हम इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं, एक रात पढ़ेंगे एग्जाम देंगे। चलिए इसमें लिखिएगा, वी कंसीडर ए सिंपल कॉइल, वी कंसीडर ए सिंपल कॉइल, वी कंसीडर ए सिंपल कॉइल रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, इस फिगर में रोटेशन का डायरेक्शन दिया है, आप यहां पे डायरेक्शन लगा दीजिएगा। क्या लिख रहे थे? वी कंसीडर ए सिंपल कॉइल रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी कंसीडर ए सिंपल कॉइल rotating in clockwise direction between two pole N and S, between two pole N and S, N and S, full stop. The conductor moving parallel to magnetic field, moving parallel to magnetic field, comma, no voltage and current is produced, no voltage and current is produced, it means conductor at position, it means conductor at position 1 and 5, conductor at position 1 and 5, it means conductor at position 1 and 5, no voltage and no current, no voltage and no current is induced, therefore axis along where no voltage is induced, in conductor, no voltage is induced in conductor is known as magnetic neutral axis, is known as magnetic neutral axis, magnetic neutral axis, ब्रैकेट में MN है। आगे लिखिएगा, द कंडक्टर, इसी में आगे कंटिन्यू कीजिए, द कंडक्टर मूविंग परपेंडिकुलर, द कंडक्टर moving perpendicular to the magnetic field, produce maximum EMF or voltage produced maximum
EMF or voltage, hence conductor at position maximum induced EMF or voltage, hence conductor at position, conductor at position 3 and 7, conductor at position 3 and 7 produces maximum voltage, therefore voltage in a conductor, under one pole, produces the half cycle voltage, thus voltage in conductor produces one complete cycle, under N and S pole, So in armature winding, alternating voltage and current, alternating voltage and current is produced. चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब MN है, तो मतलब जहाँ पर वोल्टेज जीरो हुआ वो दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो एक्सिस मिला वो MN, हाँ ठीक है। GN है मतलब जहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, नहीं, GN मतलब होगा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा पोल का, उससे परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसको GN बोलेंगे। बस सिंपल सी बात इतना है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि GNA का इसका नाम ही क्यों दिया गया ज्योमेट्रिक इसलिए दिया गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इसका एक्सिस डिसाइड होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे करने का मतलब कि पोल अगर एक बार आप ऐसे फिक्स कर देंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है पोल का ये तो चेंज नहीं होगा, ये हमेशा N to S इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए इस मैग्नेटिक फ्लक्स से जो भी परपेंडिकुलर एक्सिस बनेगा उसको बोल देंगे GNA, क्योंकि ज्योमेट्री के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे MNA किस पे डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक न्यूट्रल पे। मैग्नेटिक न्यूट्रल कहने का मतलब कि जिस कंडक्टर में वोल्टेज जीरो बन रहा है, इसका मतलब कि उसमें मैग्नेटिक का न्यूट्रल हो रहा है, मैग्नेटिक का कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसी उसको क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा ठीक है, एक बात अगर आपको कन्फ्यूजन के अनुसार यदि बात करें तो मान लीजिए कि सपोज ये तो आपको क्लियर हो रहा है कि GNA जब भी होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स से परपेंडिकुलर होगा। चलिए यहाँ पर अब MNA की बात अगर अभी करते हैं तो यहाँ पर देखा जाएगा तो कौन से कंडक्टर में वोल्टेज हमेशा जीरो मिलेगा, यानी कि जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल मूव करेगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी
जो 1 के पास में रहेगा और जो 5 के पास में रहेगा, पॉसिबिलिटी उसी का है ना कि 0 होगा। तो अगर इन दोनों के एक्सिस को मिलाएंगे तो ये एक्सिस जीएनए से क्या कोइंसाइड नहीं करेगा, करेगा ना। तो जब कोइंसाइड करेगा तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि जीएनए और एमएनए अभी कोइंसाइड कर जाएगा। अगर मान लिए कि जीएमएनए सपोज यहाँ आ जाता, इस वाले कंडक्टर में वोल्टेज 0 बनता और इस वाले में 0 बनता, तो एमएनए कहाँ चला था, यहाँ चला था। लेकिन क्या अभी ऐसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब भी वोल्टेज 0 होगा तो वोल्टेज इसी में 0 होगा और इसी में 0 होगा। तो इसीलिए इस कंडीशंस में एमएनए और जीएनए दोनों आपका 1 एक्सिस आ जाएगा। डाउट क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी कि यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा टर्म जैसे बताया तो गया था, यहाँ पे हम लिखवाए क्या है, देखिए जैसे कोई एक कंडक्टर में यदि वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज एक कंडक्टर में एक पोल के अंडर में हमेशा हाफ साइकिल क्रिएट करेगा। जैसे अगर 1 कंडक्टर की बात करें तो जब यहाँ पे 1 पे रहेगा, मान ली कि सपोज इसको मानते हैं कि एक कंडक्टर है, अगर 1 नंबर पे रहेगा तो वोल्टेज 0 बनेगा। 2 नंबर पे मूव कर, ऐसे मूव कर रहा है तो 2 नंबर पे मूव करके आएगा तो वोल्टेज कितना मिलेगा, 3 यहाँ है 3 नंबर पे आएगा मैक्सिमम बनेगा, 4 पे आएगा यहाँ वोल्टेज मिलेगा, 5 पे आ जाएगा अगेन 0। तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक यदि मूवमेंट किया तो यहाँ पे 2 ही पोल है, तो 2 पोल है तो आर्मेचर का आधा सेक्शन एक पोल के अंडर में आ जाएगा और आधा सेक्शन दूसरा पोल के अंडर में। तो अगर यहाँ से ये कंडक्टर यहाँ तक मूव किया तो कह सकते हैं ना कि एक पोल के अंडर में मूव किया, ठीक है। तो एक कंडक्टर जब यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव कर रहा है तो केवल हाफ साइकिल बना रहा है, और अगेन यहाँ से यहाँ जब मूव करेगा तो अगेन हाफ साइकिल बनाएगा। इसका मतलब कि एक कंडक्टर जब भी एक पोल के अंडर में मूव करेगा तो हमेशा कितना साइकिल बनाएगा, हाफ साइकिल। और जब 2 पोल के मशीन में जब पूरा रोटेशन मार देगा एक बार तो कितना हो जाएगा, फुल साइकिल बन जाएगा। इसी बात को वहाँ पे लिखवाया गया। बात क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे डायरेक्टली अंदर में आर्मेचर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो बनेगा अल्टरनेटिंग। अब यहाँ पे देखना है कि जब अल्टरनेटिंग बन रहा है तो बाहर में डीसी कैसे मिलेगा। उसके लिए कल समझा दिया गया था, फिगर ऑलरेडी हो गया, अब उसको लिखना है थ्योरी। चलिए उसके नीचे से लिखिएगा। तो यहाँ पे आप में भी ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन नहीं बल्कि ऐसे लिखिएगा, कॉम्यूटेटर एक्शन इन डीसी जनरेटर, कॉम्यूटेटर एक्शन इन डीसी जनरेटर। क्या बोल रहे हैं, हाँ चलिए यहाँ देखिए, हाँ हम समझ रहे बात को। जैसे आपको कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे कर देंगे। अच्छी बात बताइए, अगर मान लिया कि हम लोग बात करते हैं एक्सिस का, तो अगर मान लिया कि से एक्स एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और सपोज मान लिया कि ऑरिजिन यहाँ पे है, तो अगर आपको वाई एक्सिस ड्रॉ करने की बात कहेगा तो क्या आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक्सिस जब भी ड्रॉ करते हैं तो जो सेंट्रल पार्ट होता है यानी कि उसका ऑरिजिन होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी एक्सिस की बात करेंगे आर्मेचर का जो सेंट्रल पार्ट होगा ना उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या यहाँ ड्रॉ करना उचित होगा, नहीं ना होगा। इसके अलावा यहाँ भी करेंगे तो भी उचित नहीं होगा। यानी कि जो एक्सिस ड्रॉ होगा वो हमेशा सेंट्रल पार्ट ऑरिजिन पॉइंट से होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, इसमें लिखिएगा लेकिन कॉम्यूटेशन एक्शन लिखिएगा तो आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आगे एक टॉपिक हम लोग को डील करना है कॉम्यूटेशन। तो यहां पे लिखिएगा कॉम्यूटेटर एक्शन इन डीसी जनरेटर। और इसमें लिखेंगे कॉम्यूटेटर एक्शन में, हाँ सर क्या अभी सर्वे किए हैं
ना ना ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक, चलिए लिखिएगा इसमें। अगर फिगर से हम डायरेक्टली नाम लिखवाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि फिगर में जो आपको कल नाम बताया गया उसी फिगर से हम लिखवा रहे हैं। चलिए लिखिएगा इसमें, लिखेंगे इन आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर, इन आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर AC voltage and current, AC voltage and current is produced AC voltage and current is produced if slip ring is connected, if slip ring is connected, हाँ slip ring, if slip ring is connected and output is taken, if slip ring is connected and output is taken, then obtained voltage is also AC, obtained voltage is also AC लिख सकते हैं, अल्टरनेटिंग लिख सकते हैं, also AC voltage, also AC voltage, also AC voltage। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, टू गेट द DC वोल्टेज, पैराग्राफ चेंज करने के बाद टू गेट GET, टू गेट द DC वोल्टेज, टू गेट द DC वोल्टेज in external circuit, to get the DC voltage in external circuit, we have to replace slip ring, we have to replace slip ring with a split ring. We have to replace slip ring with a split ring. With a split ring. A split ring is a half section of ring, insulated with mica. Half section of ring insulated with mica. As shown in figure above, the current in AB conductor is inward. The current in AB conductor is inward, and in CD conductor is outward. Current in AB conductor is inward, and in CD conductor is outward. Therefore brush leaf
LEAB brush leave, sorry, therefore current leave through the brush number 2, current leave through the brush number 2 and flow in external circuit from X to Y, from X to Y, from X to Y. After half cycle rotation, direction of current in AB and CD conductor is reversed. In AB and CD conductor is reversed. Direction of current in AB and CD conductor is reversed. Therefore current leaves through the brush number 2 again. Therefore current leaves through the brush number 2 again, and current in external circuit is flowing from X to Y, from X to Y, from X to Y. Thus current in the external circuit becomes unidirectional, which is only possible by using commutator, which is only possible by using commutator. हो गया। यहाँ पे आपको ये लिखवा दिया कि एसी कैसे प्रोड्यूस होगा। बाहर में डीसी लगाना होगा, डीसी निकालना होगा, तो अगर आप स्लिप रिंग लगाएंगे तो आपको डीसी नहीं मिलेगा। स्लिप रिंग के बदले लगाना होगा स्प्लिट रिंग, और उसके बेसिस पे आपको जब भी करंट बाहर निकलेगा तो हमेशा एक्सटर्नल सर्किट में हमेशा X to Y यानी कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगा, यानी कि डीसी करंट आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है।